Hi students, I hope you all are very well. I welcome you all to my channel and Maths with Anu. आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल्स का एक क्वेश्चन. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. इन द गिवन फिगर एंगल CEF इज इक्वल टू एंगल CFE. CEF, दिस इज F, इज इक्वल टू एंगल CFE. ये गिवन है. गिवन क्या है? एंगल CEF इज इक्वल टू एंगल CFE. तो मतलब इस ट्राइंगल, आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी का कन्वर्स पढ़ा है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसके दो एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. तो इससे हम क्या कह सकते हैं? CE CF इक्वल होंगे. किससे? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. समझ में आ गया? CEF का ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? CF. और CFE की अपोजिट साइड कौन सी होगी? CE. समझ में आ गया? तो मैंने लिख दिया CE और CF क्या है? इक्वल है. ठीक. सेकेंड चीज, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. क्लियर? इसका मतलब DF और CF आपस में क्या है? इक्वल है. ठीक है. और CF किसके इक्वल है? CE के. तो हम लिख सकते हैं DF, CF और CE आपस में इक्वल है. क्लियर है? ये तो मैंने साइड बाय साइड इसी में लिख दिया सब कुछ. ठीक है. ये सब गिवन आपको ये है और ये है. क्लियर? ये सब मैंने इससे डिड्यूस किया है. क्लियर? आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है आपको AB अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में FD. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. क्या? हम ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ DG पैरेलल BE. क्लियर? अब देखेंगे पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दिया. अब देखेंगे इन ट्राइंगल ABE. प्रूफ देखेंगे इन ट्राइंगल ABE. ABE में यूजिंग BPT, क्योंकि DG किसके पैरेलल है? BE, तो BPT लग सकती है. AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AG अपॉन में GE. क्लियर है? ये समझ में आया? अब देखेंगे इन ट्राइंगल CGD. इन ट्राइंगल CGD में क्या देखते हैं? हमें पता है F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड EF पैरेलल DG. तो क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ GC. E मिड पॉइंट होगा किसका? GC का. इसका मतलब GE किसके इक्वल है? GE किसके इक्वल हो गया? EC के. क्लियर? अब देखिए DF CF CE इक्वल है और CE के इक्वल और क्या है? GE. मतलब ये सारे आपस में, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? DF CF CE और GE ये सारे आपस में इक्वल है. क्लियर है? अब ये इक्वल है तो मैं GE को यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ. GE को क्या लिख सकती हूँ? मैं DF लिख सकती हूँ, क्योंकि GE किसके इक्वल है? DF. तो मैं क्या लिखूंगी? AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AG अपॉन में GE की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? DF. यहां पे लिख दिया क्योंकि GE DF के इक्वल है. क्लियर है? अब मैं क्या करूंगी? दोनों में 1 ऐड कर दूंगी. AD अपॉन में BD प्लस 1 इज इक्वल्स टू AG अपॉन में DF प्लस 1. ठीक है?
और मैंने इसको डीएफ क्यों लिखा है, क्योंकि मैं अगर अपना प्रूफ देखूंगी तो जो प्रूफ करना है मुझे ए बी अपॉन में बी डी है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में एफ डी चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसको चेंज किया। तो दोनों में 1 ऐड करके क्या होगा, ए डी प्लस बी डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए जी प्लस एफ डी अपॉन में डी एफ और एफ डी, जैसे भी लिख दो एफ डी और डी एफ। तो ए डी अपॉन में बी डी क्या होता है, ए डी प्लस बी डी कितना होगा, ए डी प्लस बी डी होगा ए बी अपॉन में बी डी। ए जी प्लस एफ डी क्या होगा, ए जी प्लस एफ डी। एफ डी और जी ई आपस में इक्वल है, तो मैं एफ डी को क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, एफ डी को मैंने लिखा है यहाँ पर जी ई, ठीक है, क्योंकि जी ई ऐड हो सकता है, अपॉन में डी एफ। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए जी प्लस जी ई क्या होगा, ए ई अपॉन में एफ डी। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा।